यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा जी के नेतृत्व में प्रदेश के अंदर जो आज तक देश आज़ादी के बाद में कभी ना हुआ वैसा पहला बजट लगभग 4,90,000 करोड़ का, क्रमशः दूसरा बजट इस अल्प अवधि के अंदर लगभग 5,37,000 करोड़ का, जिसमें मैं कहना चाहूँगा कि एक नवाचार देश के ये एक पहला अग्रणी राज्य होगा जिसमें इसको मैं ग्रीन बजट भी कहूँगा तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री एक सपना लेकर के, एक संकल्प लेकर के सभी से आह्वान भी करते हैं। लगातार आप और हम सुनते हैं, पिछले 2 वर्ष पूर्व आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए उन्होंने विकसित भारत का संकल्प भी लिया 2047 और प्रदेशवासियों से, देशवासियों से सबसे लगातार वो जहाँ पर भी जाते हैं आह्वान भी करते हैं। उन्हीं से प्रेरणा लेते हुए आदरणीय भजनलाल जी शर्मा ने भी जो प्रथम बजट दिया उसमें सिरोही जिले के अंदर यदि मैं चर्चा करूं तो पिछली बार मोटा मोटी 41 कार्य थे, 41 घोषणाएं सिरोही जिले के लिए थी, जिसमें से 2 कार्य तो मेरे को ये बताते हुए खुशी है कि पूर्ण भी हो चुके हैं और 39 कार्य प्रक्रियाधीन है। चाहे उसमें अपन लैंड अलॉटमेंट की बात करें, एफएस की बात करें, टेंडर की बात करें, सारे कार्य 2 कार्य कोर्ट की वजह से या विभागीय प्रक्रिया के प्रक्रियाधीन है। लेकिन जैसा कि आप सब भली भांति जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने यह भी एक नवाचार किया है कि बजट घोषणा के तुरंत बाद में प्रभारी सचिव और प्रभारी मंत्रियों के द्वारा, प्रशासन के द्वारा उसकी फॉलोअप विजिट्स, उसकी प्रभावी मॉनिटरिंग प्रदेश लेवल से, जिले लेवल से, और एक बार भी नहीं, अलग अलग समय पर मॉनिटरिंग, ताकि प्रदेश की जनता को सिर्फ घोषणाओं का ये प्रदेश ना रह करके जमीन पर उनके द्वारा किए गए सारे कार्यों का क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर हो। और वैसा अब आपको और हमको सबको देखने को भी मिल रहा है। क्रमशः दूसरा बजट मात्र 7 महीने के अंतराल में आपने और हमने सबने देखा, हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए, चाहे युवा हो, महिला हो, किसान हो, गरीब हो, हर वर्ग को, जैसा मोदी जी कहते हैं, हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए इस बजट को दिया गया है। सिरोही जिले के लिए भी 14 विभागों के लिए 28 घोषणाएं हैं, लगभग 190 करोड़ का बजट घोषणा के अंदर कार्य दिए गए हैं। सिरोही में 15, आबू पिंडवाड़ा में 7 और रेवदर में 10। लगभग इन कार्यों के अंदर भी, चाहे वो सड़क का है, एनीकट का है, पर्यटन का है, चाहे माउंट आबू के अंदर भी एक नवाचार, किस तरीके से टूरिज्म को बढ़ावा हो, चाहे हवाई पट्टी का आगे कार्य विस्तार, हर चीज़ को अलग अलग नवाचार कैसे किया जाए, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही प्रभावी बजट देने का प्रयास आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारी वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने किया है। और आने वाले समय में लगातार, जैसा कि सभी विधायकगणों को, मंत्रियों को, जहाँ पर भी मुख्यमंत्री जाते हैं, वो सदैव कहते हैं कि इन कार्यों को फिर से कम समय के अंदर ज़मीन पर उतारने का काम करना है। अभी तक तो सदन चल रहा है, उस सदन के चलते हुए भी आप देख सकते हैं कि आज
हमारे बोरा जी और हमको, कलेक्टर साहब, हमारे सांसद महोदय, सभी जिला प्रमुख, हमारे जिला अध्यक्ष, नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष, सभी हम लोग इस कार्यक्रम को, इस फॉलोअप विजिट को करने के लिए आप सबके बीच में उपस्थित है। और आने वाले समय में विकसित राजस्थान कैसे बने, इसके ऊपर हमारे मुख्यमंत्री जी दिन और रात कार्य कर रहे हैं। और आने वाले समय में मैं उम्मीद करता हूं कि प्रदेश की जनता को जो पिछले 80 वर्षों के अंदर ना दिया गया वो सब मिलेगा। और फिर से एक जो सिलसिला बारंबार एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, ये सिलसिला भी तोड़ने की एक नई दिशा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का बूथ से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक का कार्यकर्ता और हमारे फिर से प्रदेश अध्यक्ष भी कल फिर से निर्वाचित हुए निर्विरोध। उसके भी मैं प्रदेशवासियों को, हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बजट घोषणाएं हो गई। बजट क्रियान्वित करने के लिए, बजट की घोषणाओं को क्रियान्वित करने के लिए जिला स्तर पर जिस प्रकार से काम होना चाहिए वो काम नहीं होता, जिसके कारण बहुत से जो घोषणा है वो सिर्फ घोषणा ही बन के रह जाती है, काम धरातल पर नहीं होता है। हाँ नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ऐसा होता आया है आज तक। बिल्कुल मैं भी अभी यही आपको आग्रह कर रहा था कि ऐसा आज तक होता है। रूढ़िवादी तरीके से कामकाज करने का जो एक सिलसिला, एक मानसिकता रही है, वो अब चाहे पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर के, सरकारी कर्मचारियों से लेकर के, अधिकारियों से लेकर के, जो राजनीतिक क्षेत्र के हमारे विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री जी ने जो एक नया सिलसिला चलाया है, वो ये पहला एक नवाचार है। मैं कहूँगा कि काम को जो स्लीपिंग वर्क, एक सोते हुए काम को, सोती हुई फाइलों का अब कोई स्थान नहीं है। अब काम जो वहाँ से बजट घोषणा में निकल पड़ा है वो अब निकलेगा ही, वो चलता ही रहेगा। वो हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी, हमारे पार्टी का जो मूल सिद्धांत है, चरे वेती। अब काम रुक नहीं सकता है, काम को चलना ही पड़ेगा। सर, आपने बोला 13 माह हो गए सरकार को, ये तो हुई बजट की बात, लेकिन जिले में सरकार की तबादला नीति समझ में लोगों को नहीं आई। कई अधिकारियों के 3-3, 4-4 बार ऑर्डर हुए। उदाहरण के तौर पर रेवदर के बीडीओ, रेवदर से श्यूगन, श्यूगन से रेवदर, रेवदर से फिर कहीं और, फिर वहाँ से फिर रेवदर। तो मतलब एक अधिकारियों के इतने ट्रांसफर। देखिए, तबादला नीति एक प्रशासकीय निर्णय है और कई बार क्या परिस्थिति है, अलग अलग विषय को अपन अलग से इसका डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन कोई ये पर्टिकुलर केस से पूरा इस तबादला नीति को अपन नहीं ले सकते हैं। लेकिन फिर भी ज़्यादा तबादला ना करने का ही भारतीय जनता पार्टी का मानस है। ठीक है, अधिकारियों का कहीं पर कहीं कोई प्रशासकीय दृष्टिकोण से कई बार कोई कर्मचारी की खुद की इच्छा से, ये सारे अलग अलग विषय को मिश्रण करके ही ट्रांसफ़र के ऊपर विचार किया जाता है। आपने जैसा कि देखा है, सरकार को 13 महीने बनने के बाद में मात्र 2 बार ही ट्रांसफ़र बैन को खोल करके ज़रूरत अनुसार ट्रांसफ़र ही करने का प्रयास किया गया। सर, सिरोही जिले की अगर बात करें तो सिरोही जिले में कम से कम 8 अधिकारी ऐसे हैं जो सरकार के आदेश को नहीं मानते, हाईकोर्ट जाकर के स्टे लेकर आ जाते हैं और वापस बैठ जाते हैं यहाँ तहसील। देखिए, ये व्यक्तिगत विषय, इसको अपन सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये एक निजी विषय है कि कोई व्यक्ति कोर्ट में जाता है, कोर्ट की शरण लेता है, उसका मौलिक अधिकार है। सरकार ने आदेश किए, उसके बावजूद भी वो सरकार को ठेंगा दिखा करके बैठा है यहाँ पे। उसके हम तो ये सरकार के लिए शर्मनाक ऐसा कोई पर्टिकुलर विषय है तो उसकी जानकारी जुटा करके कुछ अलग निर्देश दिए जाएंगे। सर, दूसरा सवाल मेरा ये है कि विधानसभा के अंदर कांग्रेस के 6 विधायकों को निलंबित किया गया। एक मंत्री के द्वारा इस प्रकार की ओछी टिप्पणी की गई एक नेता को लेकर के, तो सदन का सदस्य नहीं है, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि मैं इसमें ये स्वीकार नहीं करूँगा ओछी टिप्पणी। आज अपन एक सम्मानजनक शब्द है, अपन दादा दादी, चाचा चाची, अपन अपने जो ये एक गरिमापूर्ण असंसदीय शब्दावली, ऐसा प्रयोग मंत्री द्वारा नहीं किया गया। लेकिन जिस तरीके से लगभग 80 वर्षों के अंदर ये जो राजस्थान प्रदेश की, एक शांतिप्रिय प्रदेश की, ऐसी परंपरा नहीं रही है कि अध्यक्ष के सामने इस तरीके का जो उनका आचरण रहा। बहुत वरिष्ठ कांग्रेस के हमारे ये साथी थे एक तो, और ये पहली बार ही इतिहास के अंदर हुआ है कि विपक्ष के प्रदेश अध्यक्ष का निलंबन एक साथ में इस तरीके का। ये एक खुद में तो उनको ये सोचना विचारना चाहिए विपक्ष को कि उनको भी संयमित तरीके से सदन को किस तरीके से चलना चाहिए। प्रदेश की जनता विकास के लिए इंतज़ार कर रही है, चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो।
उनके इन्हीं आचरणों की वजह से उनको आज विपक्ष में बैठना पड़ रहा है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आज सिरोही दौरे पे थे। उन्होंने कहा कि जो गतिरोध आज की तारीख में विधानसभा में बना हुआ है वो सत्ता पक्ष के खुद के सदस्यों द्वारा बनाया जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र का प्रमाण पत्र, उनकी कार्य पद्धति का प्रमाण पत्र हमको विपक्ष के, चाहे वो वरिष्ठ हों चाहे श्रेष्ठ हों, कोई भी उनसे हमको नहीं लेना है। वो प्रमाण हमको वो जनता देती है, और वो सिर्फ राजस्थान प्रदेश में नहीं, देश के अलग अलग प्रदेशों से लेकर के केंद्र में लगातार मोदी जी को जनता आशीर्वाद देती आ रही है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जैसा बोलती है वैसा ही करती है। घोषणा पत्र, संकल्प पत्र के साथ में जनता के बीच में जाकर के उनको आशीर्वाद लेकर के जैसे ही सत्ता के अंदर सरकार बैठती है उसी क्षण ही सेवा के भाव में लग जाती है। ये अच्छी तरीके से भली बात जनता को पता सर, है। पूरे प्रदेश में गोचर और औरंग पे कार्रवाई हो रही है अतिक्रमण पे, लेकिन क्या कारण है कि 2024 में सिरोही जिले में औरंग और गोचर के जो अतिक्रमण है उस पर कोई कार्रवाई नहीं? मेरे संज्ञान में ये विषय आज आपने डाला है, तो इसका पूरा जानकारी जुटा करके आवश्यक कार्रवाई के इसमें कदम उठाए जाएंगे। सर, एक सबसे बड़ा विषय है राजस्थानी भाषा को मान्यता को लेकर के। प्रदेश की जनता जो है या प्रदेश का जो युवा है वो सिर्फ इसी बात से ठगा जाता है कि उनकी जो राजस्थानी लोकल भाषा है वो मान्यता प्राप्त नहीं होने के कारण दूसरे राज्यों के लोग आकर के यहाँ पे नौकरियाँ ले लेते हैं। तो क्या राजस्थान सरकार या भजनलाल सरकार, जिस सरकार में आप मंत्री है, क्या राजस्थानी भाषाओं को मान्यता दिलवाने के लिए आपकी सरकार प्रयास करेगी? देखिए, आप अपन भारत और राजस्थान बोलूँ, मैं हर कोस में बोलूँ, कुछ ही कोस के अंदर अपनी बोली चाली भाषा सब कुछ, वेशभूषा सब बदल जाता है। ठीक बात है कि जनता की डिमांड भी है। अभी हमारे साथी विधायक हमीर सिंह जी ने भी इस विषय को विधानसभा में उठाया था, तो ज़रूर जनता की जन भावना को देख करके इस बारे में विचार भी किया जा सकता है। और लेकिन क्योंकि इस सिरोही अपन बॉर्डर के ऊपर गुजरात बॉर्डर बैठे हैं और उधर दूसरी तरफ बॉर्डर तक जाते हैं, तो भाषा में बहुत परिवर्तन आ जाता है। ये भी एक कठिन निर्णय है। आप देखना चाहे तो एयरटेल कंपनी जैसी कंपनी के अंदर भी जो एक औरत आपको बोलती है, उसकी मारवाड़ी को भी आप सुनेंगे तो वो समझ में भी नहीं आ रहा है वो मारवाड़ की है, मेवाड़ की है, जयपुर हाड़ौती की है। तो काफ़ी ये एक कठिन निर्णय है लेने के लिए सरकार के लिए भी, लेकिन फिर भी इसके ऊपर सर विचार किया जाएगा। ये समस्या हर राज्य की है, सिर्फ पर्टिकुलर राजस्थान की नहीं है। गुजरात के अंदर देखा जाए तो गुजराती भी सब जगह एक जैसी नहीं बोली जाती है, लेकिन जब उसको मान्यता मिली तो सब जगह एक जैसी हो गई। क्या इसके लिए प्रयास नहीं होना चाहिए सरकार की तरफ से? देखिए, इसमें हमारे कई साथी प्रयास कर भी रहे, लेकिन ये एक बार चर्चा का विषय है, तो इसके ऊपर उचित समय पर जो चर्चा होगी उसके अनुसार ही निर्णय लिया जाएगा। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन फिर भी थोड़ा ज़्यादा लेट हो गया इसलिए क्षमा। नहीं, कोई दिक्कत नहीं।